हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 और 10th में यह टॉपिक आता है मोशन। मोशन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक। मोशन हिंदी में बोले तो गति। क्या होता है कि जब, यानी कि व्हेन अ बॉडी चेंज चेंज इट्स पोजीशन, क्या चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रिफरेंस रिफरेंस पॉइंट्स इज कॉल्ड मोशन। समझ में आया? जब कोई वस्तु, सामान, कोई भी चीज वो अपना पोजीशन चेंज करता है, क्या करता है? अपना पोजीशन चेंज करता है किसके? विथ रिस्पेक्ट टू रिफरेंस, किसी पॉइंट के प्रति। जैसे मान लो, इसको अगर हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे, जब कोई पिंड जब कोई पिंड किसी निश्चित जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब होता है डिफरेंस, यानी सापेक्ष सापेक्ष में अपनी स्थिति बदलती है बदलती है तो इसे गति कहते हैं। गति कहते हैं। समझ में आया? कि जब कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन चेंज करे, मान लो कि यह एक पेड़ है, क्या है? यह एक पेड़ है। यह एक पेड़ किस में है? रेस्ट में है, यानी कि विराम अवस्था में है। यह पेड़ क्या है? विराम अवस्था में है, और इसके बगल से होकर सड़क गुजरती है, ठीक। यह एक सड़क है। इसमें क्या है? बहुत सारे लोग साइकिल से अपना ट्रेवल करते रहते हैं। पेड़ तो यही है, लेकिन ये अपना पोजीशन क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, और टाइम के साथ भी, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। जैसे, और जब कोई भी वस्तु मोशन करेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जब कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन किसी के रेस्ट वस्तु के अपेक्षा में वो अपना पोजीशन चेंज करता है, उसे हम मोशन कहते हैं। जैसे चलती हुई कार क्या करता है कि वो कुछ समय यहाँ रहती, फिर उसके बाद यहाँ आ जाती है, तो टाइम भी लगता है इसको चेंज होने में पोजीशन। और जब यह इसके पास कोई ना कोई घर होगा, स्कूल होगा, या फिर पेड़ होगा, वो पेड़ क्या है? रेस्ट में है, और उसकी अपेक्षा यह क्या क्या अपना पोजीशन चेंज करके उससे दूरी तय किया, ज्यादा दूर चला गया, तो इसे हम कहेंगे मोशन। मोशन समझने में किसी को दिक्कत? हिंदी वाला बच्चा अपना हिंदी लिख लेगा, और इंग्लिश वाला इंग्लिश लिखा। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट को हम पहले नोट करेंगे। जैसे मान लो, यहाँ पे पहले तुम था, कुछ समय बाद नानी के घर आ गया यहाँ, तो क्या किया? पहले अपने घर के पास था, अब क्या किया? चेंज कर लिया पोजीशन अपना, चेंज किया किसके रिस्पेक्ट में? घर के रिस्पेक्ट में। और इसमें टाइम भी इंक्लूड है, आगे हम डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि मोशन के प्रकार क्या है। टैप ऑफ मोशन। अब ये टैप ऑफ मोशन, इसमें हम पढ़ेंगे गति का प्रकार। गति का प्रकार, इसमें देखेंगे कि गति कितने प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन, इसे हिंदी में बोलते हैं रैखिक गति। रैखिक गति, या इसी को एक नाम से और बोला जाता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग, क्या? मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। जब कोई व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी बॉडी, या व्हेन कोई भी बॉडी का मतलब वस्तु, कोई भी सामान जब किसी स्ट्रेट एक लाइन में मोशन करता है, जैसे कि ये सीधा, अगर इस लाइन पे कोई मोशन करते हुए जा रहा है, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे? हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। इसका हम एग्जांपल भी देंगे। इसको हिंदी में हम देख लेते हैं। हिंदी में हो जाएगा, जब कोई जब कोई पिंड जब कोई पिंड एक सीधी रेखा में
चलती है, सीधी रेखा में चलती है, उसे रैखिक रैखिक गति कहते हैं। समझ में आया? रैखिक गति जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु, या पिंड की जगह वस्तु भी लिख सकता है, जब कोई पिंड एक सीधी रेखा में चलती है उसे हम रैखिक गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको, एग्जाम्पल में लिखेंगे सीधा सीधा रेखा पे चलती कार, क्या लिखेंगे? सीधा रेखा पर चलती कार। ठीक, इंग्लिश में लिखेंगे अ मूव कार इन स्ट्रेट लाइन, क्या लिखेंगे? अ मूव कार कार इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ये पहला। दूसरा आपका हो जाएगा सेना के परेड। सेना जब भी परेड करते हैं तो वो भी सीधा चलता है, यानी कि सेना की परेड, सेना की परेड इंग्लिश में लिखेंगे परेड ऑफ आर्मी। ठीक, तीसरा लिखेंगे रॉकेट लॉन्च, क्या? रॉकेट रॉकेट लॉन्च, यानी कि रॉकेट लॉन्च, इसका भी इंग्लिश सेम ही हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च। ठीक, समझ में आया? तो इस प्रकार के जितने भी मोशन करेगा जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, जैसे हम लिख सकते हैं बंदूक बंदूक से निकली गोली, ये भी क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। समझ में आ गया? चलो अगला हम देखेंगे सर्कुलर मोशन। क्या देखेंगे? दूसरा जो होगा मेरा सर्कुलर मोशन, इसे हिंदी में कहते हैं वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। तो यह जो है, इससे हम वृत्ताकार गति किसे कहते हैं? तो इसका अगर हम डिफिनेशन लिखे तो लिखेंगे अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल विल रोटेट 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 रोटेटिंग रोटेटिंग along a circle path। क्या लिखेंगे? विल रोटेटिंग along a circle path। जब कोई बॉडी व्हील एक सर्कल पाथ पे रोटेट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसी का अगर हिंदी डिफिनेशन लिखेंगे वृत्ताकार पथ पर वृत्ताकार पथ पर घूमते समय घूमते समय किसी वस्तु की गति, किसी वस्तु की गति। समझ में आया? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु, बॉडी किसी एक सर्कुलर, आप सर्कल किसे कहते हैं? तो आपको सब पता होगा, सर्कल जो एक कंप्लीट एंगल बनाता है। तो इस पाथ पे जो भी मोशन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो इसका इंग्लिश वाला डिफिनेशन अपना लिख लेगा, आज जिसको हिंदी में लिखना है वो लिख लेगा। बाकी समझ में आता होगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, ये आपको पता है, आपने ये पढ़ा होगा। तो लिख सकते हैं द मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, सॉरी, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये लिखेंगे। लिख सकते हैं दूसरा दूसरा हम लिख सकते हैं पंखे के ब्लेड की स्थिर गति से घूमना, यानी पंखे जो है, पंखे के ब्लेडों का स्थिर गति से घूमना, गति से घूमना। इंग्लिश में लिखेंगे रोटेशन ऑफ फैन ब्लेड ब्लेड्स एट कांस्टेंट स्पीड। एक पंखा जो है इससे लगा रहता है, ये क्या है कि एक ही पक्ष अक्ष पे ये घूमता रहता है, तो ये भी एक क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक, यहां तक समझने में दिक्कत? आगे देखो, जैसे एक आसमानी झूला हो गया। आसमानी झूला भी देखा होगा आप लोग, मेला उला गया होगा तो देखा होगा ना रे।
ठीक। तो एक आसमानी झूला रहता है, इसमें बहुत सारे डब्बे लगे होते रहते हैं और यह एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करता रहता है। इसे हम लिख सकते हैं आसमानी झूला, लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। आसमानी झूला। पंखा हो गया, घड़ी, सुई की कांटा जब भी क्या करता है, वो भी घूमता है। जैसे एक मौत का कुआं हो गया, क्या हो सकता है दूसरा? मौत के कुएं, ठीक, का खेल। ये सभी किस में आ जाएगा? सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। अब एक देखेंगे रोटेशनल मोशन, क्या देखेंगे? रोटेशनल मोशन। तीसरा है रोटेशनल मोशन। इसे हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। अगर इसका डिफिनेशन लिखें हम, तो डिफिनेशन लिख सकते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेट मोशन if it moves about a fixed axis। क्या? a fixed axis। हिंदी में बोले तो हिंदी में इसका डिफिनेशन हो जाएगा कोई पिंड यदि कोई पिंड एक निश्चित अक्ष के चारों ओर, क्या? अक्ष के चारों ओर घूम घूमता है, तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। समझ में आया? इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल हो जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी के कक्ष पे घूमता है। जब देखो एक फिक्स पॉइंट हो, यानी ये फिक्स हो और इसके अक्ष के चारों तरफ रोटेट करे, यानी कि घूमे, मोशन, उसे हम कहेंगे। जैसे लिखेंगे लट्टू, पहला क्या लिख सकते हैं? लट्टू का घूमना। दूसरा लिख सकते हैं कार की पहिए का घूमना। कार के पहिए का घूमना। एक दरवाजे जिसे खोलते ही उसे कब्जे घूमते हैं, एक कब्जा लगा रहता है ना जी यहाँ पे, तो ये भी क्या है? एक अक्ष पे ही घूमता है अपने। उसके बाद लिख सकते हैं एक बंडर, यानी कि टोरेंडो, एक भंवर। ये सभी चीज आ जाएगा किसमें? रोटेशनल मोशन में। यदि जब कोई वस्तु पिंड एक ही निश्चित निश्चित अक्ष, यानी कि एक फिक्स पॉइंट हो, ठीक, उसके बाद घूमे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। ठीक। इसी प्रकार जिसे हम भवंडर कहते हैं ना, एक देखा होगा अगर मूवी सब में, एक बालू चक्रवात जो होता है, धीरे 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 एक ही इसका अक्ष फिक्स रहता है और इसका इर्द गिर्द ऐसे भवंडर की तरह बन के घूमता रहता है, उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन कहते हैं। एक है पीरियोडिक मोशन, यह देख लेंगे हम। चौथा है पीरियोडिक मोशन, जिसे हम आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है कि वह गति जो समय के समान अंतराल के बाद स्वयं दोहराता रहता है, यानी कि उसी अक्ष पे ऊपर नीचे आगे पीछे, यानी कि उससे डाइवर्ट नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन लिखे तो डिफिनेशन हम लिख सकते हैं इंग्लिश में अ मोशन दैट रिपीट्स रिपीट्स itself after equal equal intervals। क्या लिखेंगे? intervals of time is known as periodic motion। ठीक। अगर हिंदी में लिखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वह गति जो समय के साथ समान अंतराल अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं। हम लिख सकते हैं झूला झूला की गति।
झूला की गति क्या होता है ना, देखेगा यहाँ से कोई रस्सी बंधा हुआ है और इसी अक्ष पे ये आगे पीछे यहाँ तक आना, यहाँ फिर उसके बाद लौट जाना, फिर यहाँ से लौट जाना, यही एक ही कक्ष पे या घूमती रहती। नाव वाला झूला देखा होगा ना जी, बैठा भी होगा कितना सारा। तो ये हो गया। उसके बाद एक सिलाई मशीन, क्या लिखेंगे, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन की सुई, सिलाई मशीन, मशीन की सुई की गति, सुई की गति इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख सकते हैं अ स्विंग मशीन, मशीन नीडल। ठीक। उसके बाद है गिटार की तार, क्या लिख सकते हैं, गिटार की तार। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो गिटार स्ट्रिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे। ठीक। तो पीरियोडिक मोशन समझने में दिक्कत हुआ किसी को, देखो वैसे मोशन जो एक ही पाथ पे, क्या एक ही पाथ पे आगे पीछे करे, वह गति जो समय के साथ समान अंतराल, यानी कि ये नहीं कि वहां जाके रुक गया, नहीं, वहां गया फिर उसी समय के साथ नीचे आएगा, फिर इसी समय के साथ ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। समझने में दिक्कत, जैसे एक हार्ट भी हो सकता है, हार्ट, हार्ट भी हो सकता है, जैसे देखो एक हार्ट, ये क्या है, ये भी क्या कहते हैं ना, धड़कता है, हार्ट बीट, दिल का धड़कना, क्या लिखेंगे, हार्ट, हार्ट बीटिंग, यानी कि दिल का धड़कना। ये भी एक फिक्स है, सेम जितना आगे पीछा उतना फिर बैक भी आ जाता है, यानी कि सेम अपना पोजीशन धक धक ऐसे करता रहता है। जब आप चेस्ट पे लेफ्ट साइड ऐसे टच करेंगे तो आपको फील होगा कि हार्ट हमेशा एक ही फिक्स पॉइंट पे मोशन करता रहता है। तो आज के क्लास में हम लोग जो कुछ भी सीखे हैं, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट में बताएंगे, हम आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। और यह इसको याद कर लेना और यह नोट भी कर लेना कॉपी में, ठीक। फिर मिलते हैं, इससे आगे, इससे आगे पढ़ना है हमें। एक मिनट, और नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। ये नहीं कि पढ़ लिए भाग गए देख लिए, आगे पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, ठीक। दो चीज रह गया है, उसको हम कल, कल का वीडियो में, कल का क्लास में हम इसको कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।